हेलो बच्चों, आइए इस पर स्वागत है। जो हमसे ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से हमें स्वतंत्र गुणधर्म कितनी होगी आपको बताना है। स्वतंत्र गुणधर्म मतलब वही आपके पास जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी आपके पास है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब वही जो हमारे पास मास और साइज पे निर्भर नहीं करती है। मतलब आपके पास जो भी सब्सटेंस है उसकी मास क्या है, उसका मास क्या, उसका साइज क्या है, उस पर वो निर्भर नहीं करता है ना। उस पर वो आपके पास निर्भर नहीं करता है। तो अगर वो निर्भर नहीं करता है तो आप बोल सकते हो कि वो आपके पास हमारे पास एक तरह से आपके पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जैसे मुक्त ऊर्जा गिव्स फ्री एनर्जी जो हमारे पास होती है बच्चों, ये आपके पास क्या हमारे पास स्वतंत्र गुणधर्म में आपके पास हमारे पास आएगा, है ना। स्वतंत्र गुणधर्म की ऊर्जा, मुक्त ऊर्जा। तो आप बोल सकते हो बच्चों हमारे पास जो मुक्त ऊर्जा आपके पास होती है, ये आपके पास जो होता है बच्चों, आप वो जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ये मास और साइज पे निर्भर करता है। तो ये तो आपके पास स्वतंत्र गुणधर्म नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि जैसे आप इसका एक फॉर्मूला भी पढ़ सकते हो, डेल्टा जी इक्वल टू आपके पास बच्चों एन एफ ई सेल होता है। और ऑब्वियस ही बात है बच्चों, यहाँ पर आपके पास जो एन होता है वो आपके पास क्या होता है, मोल होता है। और मोल आपका मास उस पर निर्भर करता है, तो ये निर्भर कर रहा है, मतलब ये आपके पास स्वतंत्र गुणधर्म नहीं हो जाएगा। डेंसिटी जो आपके पास होता है, किसी भी तरह की डेंसिटी होगी बच्चों, वो आपके पास स्वतंत्र गुणधर्म होगा। क्योंकि डेंसिटी का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है बच्चों, आपके पास मास बाई वॉल्यूम होता है, और ये एक रूल होता है। मास आपके पास एक तरह से एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम भी आपके पास बच्चों हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशियो होता है वो आपके पास एक तरह से इंटेंसिव या स्वतंत्र गुणधर्म आपके पास दिया करता है। तो इसलिए ये आपके पास हो जाएगा। श्यानता भी हमारे पास ही होता है बच्चों। आपने देखा होगा कि हर एक लिक्विड की श्यानता, विस्कोसिटी जनरली फिक्स हो जाया करती है। मतलब ये भी आपके पास बताओ, ऐसा नहीं होता सही। जैसे आपके पास आप 1 लीटर पानी लो या 2 लीटर पानी लो, दोनों केस में उसकी जो श्यानता होगी वो आपके पास सेम ही रहने वाली है। तो वो आपके पास मास और साइज पर निर्भर नहीं कर रही है। विशिष्ट ऊर्जा धारिता देखो, कभी भी अगर आप किसी भी कोई भी आपके पास बच्चों हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब जो मास और साइज पर निर्भर करती है, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के पहले अगर आपने विशिष्ट या स्पेसिफिक वर्ड लगा दिया है तो वो आपके पास फिर बन जाता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये भी एक रूल होता है, मैं आपको रूल भी बताता चल रहा हूँ, ये आपको ध्यान रखना है। तो एक रूल जो मैंने आपको बताया वो आपको ये ध्यान रखना है कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशियो होगा वो डेंसिटी रहेगा, मतलब वो आपका एक इंटेंसिव होगा। एक्सटेंसिव में स्पेसिफिक लगा दो वो भी हो जाएगा, जैसे मोलर, या तो आप स्पेसिफिक लगा लो या मोल लगा दो, तो ये भी आपके पास है। अब आपके पास बच्चों हमारे पास ऊर्जा, गतिज ऊर्जा आ गई। तो बच्चों गतिज ऊर्जा जो हमारे पास है बच्चों, वो तो आपके पास नहीं होगा। ऑब्वियस बात है, ये मास उस पर डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड कर रहा होता है ना। क्योंकि इसका फॉर्मूला ही आपके पास होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू आप पढ़ते हो हाफ एम बी स्क्वायर, मतलब ये मास पे डिपेंड कर रहा है। मास ज़्यादा होगा तो गतिज ऊर्जा आपके पास, समझ रहे हो ना। तो ये विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण जो आपके पास होता है बच्चों, ऑब्वियस ही बात है विशिष्ट लगा हुआ है, तो ये भी आपके पास एक तरह से स्वतंत्र गुणधर्म हो जाएगा। और परावैद्युतांक मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो भी फिक्स होता है, पानी का जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इतना होता है सबका, तो ये भी आपके पास एक तरह से इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। और पीएच वैल्यू भी आपके पास इंटेंसिव होती है। मतलब इसमें आउट ऑफ 9 में 2 को छोड़ के बाकी सभी आपके पास है। तो इसका सही जवाब आपके पास ए जो है वो आपके पास हो जाएगा, 7 हमारे पास है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। थैंक यू।